शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, जिससे कभी ना बिछुड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही एक विशेष शख्स हमारे सामने मौजूद है। हाँ, उनका आभार, अभिनंदन, स्वागत हो। और बहुत हर्ष का विषय है कि आज मध्य प्रदेश से हमारे बीच माननीय प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, जो कुलपति हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश से, आप पधारे हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी कि कृपया आप आएँ और स्टेज ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके लिए कुछ चंद लाइनें और भी। जिस इंसान के पास सत्य और शांति होती है, जिस इंसान के पास सत्य और शांति होती है, उनके विचारों में छिपी हुई बहुत बड़ी क्रांति होती है। उनके विचारों में छिपी बहुत बड़ी क्रांति होती है। और आपका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत चोपड़ा भाई जी को भी, आदरणीय राजयोगिनी बेला दीदी जी को भी आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आगे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी ही प्रेरणा से और आपके ही मार्गदर्शन से आज शाहपुर में ये सेवा केंद्र विगत कई वर्षों से चल रहा है। तो आप हेमंत भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रकाश मणि, श्री प्रकाश मणि जी इसमें विराजमान है। इनका परिचय जो है, इनका लौकिक जन्म स्थान जो है बैतालपुर देवरिया में है। इंटर तक की शिक्षा इन्होंने देवरिया में प्राप्त की। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, शोध कार्य किया। उस पर देवरिया में सन बनवा डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए। 1998 में ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये अध्यापन कार्य इन्होंने शुरू किया और गोरखपुर विद्यालय में विभिन्न पदों को उन्होंने सेवायमान किया। HOD रहे, चीफ प्रॉक्टर रहे, परीक्षा नियंत्रक रहे, सभी पदों पर इन्होंने अपना अच्छा नेतृत्व दिया। इसके बाद 2020 में इनको जो मध्य प्रदेश की सेवा के लिए भेज दिया गया इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, और अच्छा वो काम कर रहे हैं। और जैसे इनका नाम है, मणि है, प्रकाश है, वैसा प्रकाश देते रहते हैं। मितभाषी है, अच्छे वक्ता है, प्रखर वक्ता है, कुशल वक्ता है। इनका विशेष रूप से हम आभारी है। इनका स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। इसके साथ साथ जितने हमारे ब्रह्मा कुमारी है, जो अतिथिगण है, उनका अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से पारुल देवी जी, जिनका समय हमेशा मिलता जाता है और कुशल नेतृत्व में सेंटर को तरीके चला जा रहा है। और हमारे नारायण भाई जो है स्पेशली तबियत खराब होने के बावजूद लखनऊ से पधारे है कि नहीं, इनका और माता जी अपना है, इनका भी स्नेह मिलता रहता है। तो मैं फिर सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बहनों से अनुरोध करते हैं कि हमारी बहनें यहाँ पधारें और भाई जी का अंग वस्त्र, तिलक, बैज के द्वारा स्वागत करें। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, 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 मेरा बाबा मेरा। अभी देख ही रहे हैं चारों तरफ कितना भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो अभी जस्ट तुर्की में भी आपने देखा, कल ऐसा भयानक भूकंप आया है। सभी आत्माओं की शांति के लिए सभी खड़े होकर
2 मिनट उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी शांति के लिए। और अभी ज्योति बहन से अनुरोध है कि आप आए और शब्दों के द्वारा, एक सुंदर गीत के द्वारा हमारे मन की ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। कितना सुहाना लगे ये मौसम, कैसी है रुत आई। मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई। मन में नाचे मोर हमारे, बाज उठी शहनाई। चंदन तिलक लगाते हैं हम, चंदन तिलक लगाते हैं हम आपको बारंबार। हम पर रहे बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार। हम पर रहे बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली। खुशियों के माहौल में बोली इस प्रांगण की लाली। आपके आने से जीवन में आई है खुशहाली। आपके जीवन में आने से आई है खुशहाली। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार। श्रद्धा स्नेह समर्पित करता ये पूरा परिवार। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। इस प्रांगण में आप पधारे, बोले मन का तार। हम पर रहे बरसता हर पल, यूं ही आपका प्यार। आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी, उनको सत सत नमन। हम जिस संस्था में यहाँ बैठे हैं, इनकी संरक्षिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बेला देवी दीदी जी, तो इसकी संस्थापक हैं। बीके पारुल दीदी जो शुरू में हमारे बारे में कुछ बोल रही थी। बीके नारायण भाई हमारे एक बड़े प्रिय हैं, हरे कृष्ण जी, उनको आना था, शायद नहीं आ पाए। श्री सूर्य सिंह रावत जी, श्रीमती कमल जी, हमारे अत्यंत आत्मीय डॉक्टर हेमंत कुमार चोपड़ा जी, बीके पूजा बहन, बीके सोनी दीदी
और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, एक बार पुनः ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत नमन। मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का विशेष हर्ष है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 2 घंटे विलंब से आया। यह संस्था जिस ध्येय को लेकर चलती है, देवादिदेव भगवान शिव के स्वरूप को, तो सर्वप्रथम उनको नमन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। उनकी ऊर्जा और जिन्हें हम शिवत्व कहते हैं, ऐसा ब्रह्मा बाबा को प्राप्त था और फलतः विश्व कल्याण के लिए उन्होंने एक अभियान आरंभ किया। अभी दीदी बता रही थी कितनी संख्या, अकूत संख्या उसमें आज की तारीख में सम्मिलित है। और संस्था व्यवस्था के जो 9 रत्न हैं, उसमें हमारे बगल में बैठी हुई बहन पारुल भी है। मुझे जब यहाँ आने के लिए हेमंत जी ने कहा, तो मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं हुई कि मुझे कहाँ जाना है। मन में केवल भाव आया कि मुझे वहाँ कहना क्या है। फिर लगा कि वहाँ चल के तय करेंगे क्या कहना है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे संबोधन में ही आप लोग जब मिले तो ओम शांति, ओम शांति। हमारे यहाँ सारे शुभ कर्मों का श्री गणेश शांति मंत्र से होता है। ओम दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधेय शांति, वनस्पति शांति, विश्व देवा शांति, और पुनः मूल शब्द ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति देव शांति। अर्थात हम पूरे परिवेश में शांति का संदेश देने वाले समाज के सदस्य हैं। और यह शांति का मंत्र, शांति का सूक्त और शांति का संदेश भारत भूमि ही दुनिया को देता है। और इस भारत भूमि पर ईश्वर ने हमें भेजा है, यह सौभाग्य का विषय है। आप सभी जानते हैं कि जीवन त्याग, तपस्या और उत्सर्ग से संचालित होता है। हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में तपस्या कर रहे होते हैं और यह तपस्या हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। मनोरथ की भी दिशाएं और दशाएं अलग अलग होती हैं। जिसमें मानवीयता है, उसका मनोरथ सर्व कल्याण का होता है। हमारे यहाँ शिव शब्द कल्याण का बोधक है। शिव अर्थात कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। यह जो शिव तत्व है हमारी धरा का मूल तत्व है और जो इससे स्पंदित होता है निश्चय ही निरंतर कल्याण की बात सोचता है। मानस में 2 बातें, वैसे तो मानस की प्रत्येक चौपाई सूत्र है और मंत्र है, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का, संचालित करने का, नियंत्रित करने का, नियमित करने का, निर्देशित करने का और अंततः परम पद तक पहुंचने का। उसमें शिव के लिए मां पार्वती कहती हैं, हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनबद्य अकाम अभोगी। वह शाश्वत हैं, उनकी निंदा नहीं किया, अनबद्य हैं, कोई कामना नहीं है, कामना रहित है और भोग रहित है। ऐसा इसलिए वो सबकी कामना पूरा करने वाले ही उनकी कामना है, और जो सबकी कामना पूर्ण करता है उसकी कोई कामना नहीं। भोग उनका विषय नहीं है, क्योंकि वह सिद्धियों के दाता है। जो सिद्धि देता है वो उसका भोग नहीं करता। तो शिव तो परम तत्व है और उसी तत्व से हम लोग संचालित होते हैं। हिंदुस्तान की जो ज्ञान परंपरा है उसका आधार है अकादमिक और आध्यात्मिक चेतना। तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी से संचालित होती है कि हम अकादमिक क्षेत्र में कहाँ तक जाएंगे। विशेष करके हमारे यहाँ अकादमिक शिक्षा का उत्स है जिसे हम विद्या कहते हैं। विद्या 2 रूपों में, एक तो जो परा ज्ञान हमें कराती है जिससे संबंधित हम सभी उस क्षेत्र में बैठे हैं, और दूसरा जो लौकिक ज्ञान हमें कराती है
सांसारिकता का, संबंधों का, हमें क्या श्रम करना है, हमारा परिश्रम हमें किस दिशा में ले जाए, इसे लौकिक विद्या कहते हैं। पारलौकिक या जिन्हें हम आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, वो इस आत्म तत्व का परमात्म तत्व तक कैसे पहुंच हो, हम कैसे अपना यथार्थ जाने, औरों का यथार्थ जाने, इससे संबंधित है। लेकिन दोनों विद्याओं का एक निचोड़ है कि हमें निरंतर अहिंसा व्रत का पालन करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी हमारे द्वारा कोई आहत न हो, दुखी न हो, और भूल कर भी हम किसी की निंदा न करें। मानस में लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ऐसा वेदों में वर्णित है कि अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर निंदा सम अघ न गरीसा, कि पर निंदा के समान इस धरा पर कोई पाप नहीं है। तो हमें औरों के सद्गुणों को देखना चाहिए। अपने में अगर झांकना है तो हम अपनी कमियों को देखें। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सद्गुण है, हमें उसके सद्गुण की पहचान करना चाहिए और उसी की चर्चा करनी चाहिए। हमें कभी अपने मुख से ऐसा विषय नहीं रखना चाहिए जो बाद में हमारे पश्चाताप का कारण बने। न अशुभ बोलना चाहिए, न अप्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द को अक्षर कहा जाता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। या तो परमात्मा अक्षर है या फिर शब्द अक्षर है, इसका क्षरण नहीं होता। इसीलिए हमेशा शुभ बोलना चाहिए, प्रिय कर बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम शिव की आराधना कर रहे हैं, वह अनिंद्य हैं। अगर हम उनके सच्चे आराधक हैं तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करना। हमारे शास्त्र 3 बातों पर जोर देते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा, कि हमें सत्याश्रय लेना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। हम लोग बहुधा जीवन में, जो हमारा लौकिक जीवन में है, छोटी छोटी उपलब्धियों और आवश्यकताओं के लिए सत्य से विरत हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर हम रात्रि में सोते समय एक बार अपने बारे में सोचें कि आज दिन में हम कितनी बार सत्य से विरत हुए, तो बड़ा दुख होगा। हम लोग कई बार विरत हो जाते हैं। तो सत्य सबसे बड़ी साधना है, और जो इस साधना को पूरा कर लेता है वह सिद्ध होता है, वह शुद्ध होता है। तो सभी पद प्राप्त करने के लिए सत्याश्रय लेना चाहिए। हमारे आपके संबंध ईश्वर निर्धारित करता है। हम कई बार मिले होते, हमें बोध नहीं होता, और अचानक लगता है कि ये तो हमारे परिवार के हमारे बीच में आ गए। जैसे ही मैं आपके यहाँ आया हूँ तो मुझे लगा यार तुम्हारी जानी पहचानी जगह है, विलंब। ये प्रेम का संबंध होता है, और वह प्रेम का संबंध ही ईश्वर को लाता है। जिन प्रेम कियो तिन हरि पायो। प्रेम मानव मात्र के प्रति, प्रेम जीव मात्र के प्रति, प्रेम वनस्पति जगत के साथ। जब हम प्रेम करते हैं तो जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं या अपने शीर्ष पर होते हैं, और यह प्रेम हमें सबसे मिलाता रहता है। फिर हमें क्षय का भय नहीं होता है, हमें अभय का बोध होता है। ये प्रेम की शक्ति होती है, और मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है करुणा। करुणा निधान तो साक्षात ईश्वर हैं। सीता जी राम को करुणा निधान कहती हैं, माँ पार्वती कहती हैं, सीते आपको तो करुणा निधान मिलने वाले। तो ये करुणा निधान तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, और इसलिए है कि हमें सभी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। ये 3 मंत्र होते हैं इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सत्य का, प्रेम का और करुणा का। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और इसमें इन सभी मूल्यों का उल्लेख किया गया है कि हमारी जो कलाएं हैं, 64 कलाओं का उल्लेख कादम्बरी में हुआ है, बाणभट्ट ने किया है। उन्हीं कलाओं में जितना ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सबका उल्लेख है। जो इस संसार में घटित होने वाली घटनाएं हैं वो किस रूप में देखनी चाहिए और किसे सकारात्मकता का मोड़ देना चाहिए, यह सब हमारी कलाओं में है, जिन्हें लिबरल आर्ट्स कहते हैं। उसी में है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम अपनी परंपरा को समझें,
अतीत को अधुनातन से जोड़ दें, जड़ को जगत से जोड़ दें, आधार को आकाश से जोड़ दें। ये हमारी मान्यता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। हमें बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि जो हमारे संकल्प हैं अब उसे पूरे होने के दिन आ गए हैं, और संकल्प पूरा करने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो शिक्षा है। शिक्षण संस्थान है, आध्यात्मिक संस्थान है। हम लोग उस देश के हैं जहां देवालय कई संदर्भों में जाने जाते थे। देवालय औषधालय भी हुआ करता था, देवालय शिक्षालय भी हुआ करता था, और देवालय आजीविका के साधन भी हुआ करते थे। ये हमारी परंपरा रही। प्रत्येक गुरुकुल अपने आप में देवालय रहा है, प्रत्येक गुरुकुल अपने आप में औषधालय भी रहा है। उन्हें वनस्पति जगत का पूरा बोध था कि व्याधि निर्मूलन के लिए कौन सी पत्ती कारगर हो सकती है। ये हमारी सनातन परंपरा है जिसमें पुरुष और प्रकृति के संबंधों का, मूलतः अन्योन्याश्रित संबंधों का विवेचन किया गया है। और इसीलिए हिंदुस्तान में महोपनिषद की एक मान्यता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे प्रेम और करुणा का उत्स महोपनिषद के इस श्लोक में है कि जो उदार चरित्र के लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, इनके लिए पूरी धरा ही एक परिवार है। और जब हम पूरी धरा को एक परिवार मान लेते हैं तो हम संवेदनशील हो जाते हैं, करुणाशील हो जाते हैं, नर नारी भेद समाप्त हो जाता है, सामाजिक वर्गीकरण का भेद समाप्त हो जाता है, राष्ट्रों की सीमाओं का भेद समाप्त हो जाता है, वर्ण रंग सामर्थ्य समृद्धि सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। अब हम सभी एक दूसरे को सम मनुष्य मानकर लगाव रखने लगते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर हमने अपना अध्ययन कर लिया तो हमने सबका अध्ययन कर लिया। आत्मा वही जायते ब्रह्म, आत्मा से ही परमात्मा का बोध होता है। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। हमारे दर्शन कुछ प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है अपने के बारे में, को अहम, हम हैं कौन। और बहुत सारी बातें जब की जाती हैं कि हम ये हैं, परमात्मा है कौन, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार। वस्तुतः परमात्मा तो ऊर्जा है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, सर्वत्र है, जिसकी अनुभूति हमें होती रहती है। हम उसे माने न माने, लेकिन अगर आपने अनुभूति के स्तर को प्राप्त किया है तो आपको लगेगा कि आपका हाथ पकड़कर कोई लेकर चल रहा है। आप डगमगाते हैं तो आपको संबल देने के लिए आपके पास कोई खड़ा है। कहीं वह माता पिता के रूप में आपके साथ रखता है, कहीं मित्र के रूप में रखता है, कहीं शास्ता के रूप में रखता है, कहीं पथ प्रदर्शक के रूप में रखता है, और कहीं व्यवस्था देने वाले लोगों के रूप में रखता है। सर्वत्र ईश्वर की ही सत्ता होती है। ये हमारी मान्यता है इस भारत देश की, और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो ज्ञान परंपरा है उसका समावेश किया गया है। शिक्षा का दर्शन और शिक्षा का लक्ष्य। दर्शन है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें बंधनों से, अंधकार से, संकीर्णता से, अभाव से मुक्त कर दे, और इसका लक्ष्य है आत्मोन्नति, सर्वोन्नति, सर्व कल्याण। इसीलिए जब हम अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं तो उत्तर देता है फिर हमारा शास्त्र, वो अहम, ईश्वर क्या है। फिर जो हम भाष्य करते हैं लगता है कि अपूर्ण है, इसीलिए नेति नेति, इतना ही नहीं है। फिर आखिरी उत्तर क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं में ब्रह्म है। इसीलिए कहा जाए अपदीपो भव, आप स्वयं प्रकाश बन जाए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमारे देश की जो तप की परंपरा है, साधना की परंपरा है, और सर्वसत्ता की आराधना की परंपरा है, उसको धार प्रदान करता है। सभी लोगों में पारस्परिक प्रेम हो, लगाव हो, ईर्ष्या, क्लेश और द्वेष का भाव न हो, ये इस विश्वविद्यालय का संदेश है। यह संदेश आज 144 देशों में
यह संस्था सक्रिय है, कार्य रूप में है। यह संदेश गुंजायमान होता रहे और सभी लोगों का कल्याण हो, दुनिया में अभाव न हो और आपदा न हो, कहीं भी टकराव न हो। भगवान शंकर से इसकी प्रार्थना है। ऐसा अमरकंटक माँ नर्मदा का क्षेत्र है। जैसे काशी में संबोधन है हर हर गंगे, वैसे अमरकंटक में संबोधन है नर्मदे हर। पहले माँ नर्मदा, तब भगवान भोलेनाथ। काशी में पहले भगवान भोलेनाथ, तब माँ गंगा। ये महत्व है अमरकंटक का। मैं वहां से आया हूँ। माँ नर्मदा से विनती है कि आप सभी का पथ निष्कंटक हो और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ध्येय अवश्य पूर्ण हो। सभी में सतचित आनंद का भाव रहे, सभी शास्त्र सम्मत व्यवहार करें और सभी सत्य प्रेम करुणा से निरंतर आच्छादित रहें। सबका मन निर्मल हो, सबका पथ सफल हो। आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया, बहुत खुशी हुई। जो आप लोगों ने अपनापन दिया, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक बात को ना, भगवान भोलेनाथ को मैं उनका आस्तमन करता हूँ, उनसे प्रार्थना आप सभी सदा सुखी रहें। बहुत बहुत आभार भाई साहब का। बहुत सुंदर शब्दों में आपने तो पूरा गागर मैंने सागर समा दिया। मैं सोच रही थी कि मैं आध्यात्मिकता की जो हमारी पढ़ाई होती है, रोज हम पढ़ते हैं हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, हम आए कहाँ से हैं, तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आपको सुनकर लग रहा है कि बाबा साक्षात आपको पढ़ाता है। जैसा हमने सुना था कि आप बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी हैं, और आज हम लोगों ने सुन लिया और देख लिया। और आप हैं ही खैर कुलपति, आपकी वाणी में वो ओज ना वो हमें दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से आपके जीवन में भी वो है। इसीलिए इतनी आपकी वाणी में भी इतनी शक्ति है। आदरणीय मेला दीदी जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो अभी अध्यक्षीय भाषण और आभार प्रस्तुत करें। और आपके लिए 2 शब्द है। आप दिव्य गुणों की खान हैं, आप दिव्य गुणों की खान हैं, आप ब्राह्मण परिवार की जान हैं, आप गोरखपुर विशेषकर शाहपुर की शान हैं। प्रभु भी आप पर कुर्बान है, क्योंकि मुरझाए फूलों को खिला देना यही तो आपका काम है। ऐसी आदरणीय राजयोगिनी बेला दीदी जी से अनुरोध है कि आप धन्यवाद अपने भाषण जो है प्रस्तुत करें। ओम शांति, ओम शांति। आज कितना अच्छा दिन है। परमपिता परमात्मा के बच्चे हर जगह हैं, और ये घर परमात्मा का है। और कितने आज जो है 2 दिन से बाबा इंतजार कर रहा है अपने बच्चों का बाबा इंतजार कर रहा है। इतना प्रिय बच्चा, हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि कौन सी आत्मा है बिछड़े हुए बच्चा जो है इधर उधर, मतलब भाई ये सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज डायरेक्ट शिव बाबा के घर में आके बाबा को भी खुश किए और स्वयं भी खुश हुए। तो बड़ी हमको भी बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। इसके साथ सबको, सब भाई बहनों को भी कितनी खुशी हुई। सब उमंग उत्साह से इंतजार कर रहे हैं इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी हो। आज तो बहुत अच्छा दिन है भाई कि एक बिछड़ा हुआ बच्चा घर में आए। 5000 साल का बिछड़ा हुआ बच्चा घर में आया तो कितना खुशी है। खुशी का तो कोई ठिकाने नहीं है और वर्णन भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, इतनी खुशी है। तो अब बार बार आए और एक यह जो है आपका ही है स्थान, आपका ही घर है, भगवान का घर, आपका घर। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सब